ओके। नमस्कार सभी सुनने वालों को। कैजुअल टॉकर्स का ये मंच इस बार हमारे साथ है और हमेशा ही रहेंगे हमारे साथ। मनीष मनीष जी, हम दोनों भी यूएस बेस्ड है। हम जानने की कोशिश करेंगे, अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे नीतीश कुमार जी के बारे में, जो अभी फिलहाल बहुत चर्चा में है। उनका एक्चुअल में उनके मन में चल क्या रहा है। मनीष बिलोंग्स टू बिहार। तो वहाँ की लोकल राजनीति से वो परिचित है। तो मनीष, शुरू करते हैं आज का अपना कैजुअल टॉक। नमस्कार। मनीष। जैसे विशाल ने बताया, मैं मनीष हूँ। हम दोनों यूएस बेस्ड हैं। हम दोनों ने यहाँ से पीएचडी की है और हमारा काफ़ी इंटरेस्ट एक प्रोग्रेसिव राजनीति की तरफ है। और हम उस पर वॉच रखते हैं और एक ओपिनियन रखते हैं, और वही हम शेयर करने की एक न्यूट्रल व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो तो हम्म, नीतीश जी, अभी तक कुछ उनका फाइनल हो नहीं रहा है, या फिर क्या चल रहा है, या फिर स्पेकुलेशंस, या फिर वो चर्चा में रहना चाहते हैं? क्या क्या लग रहा है? ये नीतीश जी के दिमाग में क्या है, ये तो कोई नहीं बता सकता है। और जो उन्होंने भाषण दिया, जो उनका कर्पूरी ठाकुर की जयंती पे जो भाषण था, हाँ। जिसपे उन्होंने डायरेक्ट परिवारवाद पे अटैक किया, और वो हम्म। तो सीधा कटाक्ष लालू जी पे था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम्म। और तो उससे उससे तो बहुत ज्यादा लग रहा है, जो भी बिहार की राजनीति पे या इन जनरल जो नजर रखते हैं, उससे बहुत ज्यादा लग रहा है कि वो शायद क्लिक करेंगे। फ्लिप करने का उनका बहुत ज्यादा चांस है। एनडीए के साथ, एनडीए में जाने का चांस है। लेकिन एक छोटा सा चांस है, जो हम लोग कोई भी प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो हम लोग आ, एक छोटा सा चांस हमारा, ये भी हम लोग होप कर रहे हैं कि शायद ये प्रेशर करने की टैक्टिक्स हो। आ, अच्छा। मैंने उनका एक्चुअली वो बाल भाषण भी देखा, सुना, जिनमें उन्होंने ये बोला है कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न दिया गया है, बोले मोदी जी को बोला कि हमारा नाम भी मत लो, आप ही खुद ही बोलो कि आपने ही सारा कुछ कराया करके। टेक द क्रेडिट। तो उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली उनपे भी जो है कटाक्ष डाला है। ऐसे नहीं कि सिर्फ परिवारवाद पे बोला है। ये कटाक्ष नहीं है। जो उन्होंने बोला वो मोदी पे कटाक्ष नहीं था। वो हम्म। आप ये मतलब, वो अगर वो इस तरह से देख रहे हैं, वो शायद फ्यूचर में देख रहे हैं कि अगर वो मिलते हैं तो वो क्रेडिट शेयर होके, मतलब वो अगर वो दोनों क्रेडिट कैंपेन शेयर करें। करते हैं, हाँ, मतलब एक फ्यूचर को कैंपेनिंग की तैयारी है, रादर हम्म। देन मोदी पे कटाक्ष है। मतलब इतना ज्यादा क्रेडिट देने की जरूरत क्या है? मतलब लालू जी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बोला, जो नेगेटिव हो सकता था कि आ, काफी दिन से है, आज इतना दिन क्यों लगा है? हाँ हाँ। राम मंदिर की तरह ये भी एक पॉलिटिकल मूवी है। सब कुछ बेच हम्म। रहे हैं, जब राम को बेच के खा रहे हैं तो हम्म। कर्पूरी को बेचना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? बात भी है। लेकिन नीतीश कुमार जी अगर एक बार फ्लिप करते हैं तो लोगों के मन में क्या 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 लगेगा? लोगों को क्या लग सकता है? मैं महाराष्ट्र से हूँ। जब मैं ये देखता हूँ कि ऑलरेडी 3 4 बार हो चुका है आगे पीछे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी और जो है उनकी विधानसभा में इस समय सीटें भी कम हुई है, या इस चक्कर में हुई है, या फिर जैसे कि मीडिया में चलता है कि रामविलास पासवान के बेटे उनको खड़ा किया उनके अपोजिट में, और उन्होंने जो है उनके वोट शेयर लिए। ये ऑफिशियल या फिर पॉलिटिकल वर्जन हो सकता है। लेकिन लोगों के हिसाब से क्या, कि लोगों को लगता होगा कि यार ये ऑलरेडी 3 4 बार फ्लिप किया है, इस बार हम इनको वोट नहीं देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर वो एक बार और फ्लिप ये करते हैं, हम्म, तो फिर क्या क्या लोगों के बीच में क्या, जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं, कैजुअल टॉक कर रहे हैं, तो लोग क्या बातें करते होंगे आपस में उनके बारे में, या फिर क्या लगेगा? ये कहना
लोगों के मन में क्या है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब लोगों के मन में क्या है ये तो हम लोग चुनाव से जानते हैं। हम्म। और जो पिछला चुनाव है 2000, जो पिछले फ्लिप के बाद जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, हम्म। तो वो चुनाव तो एक बहुत ही न्यूट्रल मुद्दे पे लड़ा गया था। हम्म। आ, पुलवामा हो गए और अटैक और नेशनल सिक्योरिटी थी, उस पे लड़ा गया था। हम्म। तो वो एक बात ही अलग हो गई थी। और तो उस आदमी में नीतीश कुमार को भी फायदा हुआ। और अब लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में मोदी क्यों चाह रहे होंगे नीतीश कुमार को लेने के लिए। और नीतीश हम्म। कुमार अगर उधर जाते हैं तो मोदी को क्या फायदा होगा और इंडिया को क्या नुकसान होगा। आ, ये तो डेफिनेटली, हाँ, ये बात तो हम डिस्कस करनी चाहिए। तो मोदी का तो बहुत बड़ा फायदा है इसमें, दैट्स फॉर श्योर। हाँ, मोदी का मोदी का अब जैसे मोदी ये चाह रहे हैं कि उनकी एक रिपीट होगी, मतलब जो भी इधर कम होगा उधर ऐड होगा। और उनका होप हम्म। तो वही है कि जो 2019 में हुआ था वो हम्म। रिपीट वो रिपीट होगा, और वही वो होप कर रहे हैं। और उसका ऑपोजिट अगर रिपीट हुआ जैसा कि 2015 में हुआ था, तो ये हम्म। 40 सीट का हेर फेर है। 40 सीट हम्म। मतलब कि लाइक 40 40 80 सीट का हेर फेर हम लोग कह सकते हैं, कि जो इधर अगर कम होगा तो उधर वो हम्म। ऐड होगा। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। और यहाँ पे पेंच उलझी हुई है। हम्म। और हम्म, और नीतीश का हमेशा यही बार्गेनिंग पावर है कि वो फ्लिप होके उधर जा सकते हैं। तो हम लोग अगर देखते हैं कि 2014 में नीतीश 0 सीट जीते थे, हम्म। अकेले गए थे, तो उसके बावजूद मोदी ने उसे पूरी आधा आधी सीट पार्लियामेंट्री 19 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में दिए। क्योंकि वो हम्म। देख रहे थे कि अगर वो फ्लिप करके अगर वो राजद के साथ लड़ते हैं तो 2015 का जो विधानसभा में जो रेपुटेशन था वो 2019 में लोकसभा में रिपीट ना हो जाए। तो वही है। लेकिन हम लोग अगर सटली देखें तो जैसे कि इससे है कि इंडिया की एक क्रेडिबिलिटी कम होगी। और उसका भी एक फायदा नुकसान मोदी को होगा। और मेन मेन तो यहाँ पे खैर सीट ही है, तो सीट का एक नुकसान होगा। हम्म। तो हम लोग कहाँ पे थे? सॉरी। 14 का इलेक्शन में रिजल्ट्स अभी देख रहा हूँ। इसके अंदर बीजेपी को 22 थी और लोजपा को 6 थी, तो टोटल 28 सीटें मिली थी। तो अगर हम लोग सटली देखें, और जो आपके वो जो क्वेश्चन है कि लोगों के मन में क्या होगा, हम्म। तो मेरा ये अनुमान है कि शायद बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। मतलब शायद इंडिया को नीतीश लॉस कुमार ना। के नंबरों पे हाँ, या नहीं, वोटिंग अगर पोटेंशियल। अगर वो फ्लिप करते हैं हम्म। तो, अगर नीतीश आज की डेट में फ्लिप करते हैं तो शायद 2019 वाली स्थिति ना हो। हमें इस बात को ये करना होगा। अब जैसे अब जैसे राम जो है, आ, राम राम मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रतीक तो है ही। हम्म। लेकिन बीजेपी इसलिए वो नहीं कर रही है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम्म। राम यहाँ पे मुसलमानों को मिडिल फिंगर दिखाने के प्रतीक हैं। तो हम्म। तो अगर अगर आप एक तरफ का पोलराइजेशन कर रहे हैं तो एक दूसरे तरफ का भी पोलराइजेशन एक बाई प्रोडक्ट होता है। हम्म। तो जो 2019 का जो इलेक्शन था, 2014 के जो इलेक्शन थे, जो 2014 का इलेक्शन लड़ा गया था आपका करप्शन पे, हम्म। 2019 का इलेक्शन लड़ा गया था आपका नेशनल सिक्योरिटी पे। लेकिन अगर हम्म। आप 2024 का इलेक्शन पूर्णतः राम पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 10 साल से लोगों का जीना हराम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो तो ऊपर आएगी ही। आप भले ही पेंट कर दो गैस से कहीं ना कहीं, तो अपोजिशन हम्म। के पास जो सबसे बड़ी टूल है कि वो जो वो टिके रहें,
एक सॉलिड हम्म। पॉलिसी पे टिके रहे हैं, जैसे कि ठीक है, हम हम ये कर रहे हैं, आ, हम जातीय जनगणना कर रहे हैं, उसके बाद क्या? महंगाई है, मोदी के पॉलिसीज के महंगाई है, वो कैसे दूर करेंगे? बेरोजगारी है, वो कैसे दूर करेंगे? आप बोलिए कि रेलवे में उसने 10 साल से भर्ती नहीं की है, 3 लाख पद खाली हैं, हम उसको भरेंगे। आपने जो हम्म। बेड़ा गर्क किया है ये करके, अग्निवीर करके जो आर्मी का बेड़ा गर्क किया है, नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज की है, आर्मी पे आप इलेक्शन लड़ते हैं और आपको, आपके पास पेंशन देने के पैसे नहीं है, तो आप बोलिए कि हम अग्निवीर को हटाएंगे और हम जो हम्म। पुराना जो आर्मी की बहाली की व्यवस्था है उससे उसको लागू करेंगे। आप, वो है, अब आरक्षण है, अब सरकारी नौकरियां नहीं है, आप इस बात की बात कीजिए कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लाएंगे। जो भी आपका, जो भी हमारा 70%, 75%, 50%, 27%, जो कुछ भी है, जो आज सरकारी नौकरी है, वो सारी चीजें होंगी आपकी जो भी प्राइवेट सेक्टर में। टीसीएस अगर हम्म। ये कर रहा है तो टीसीएस को अपने रिक्रूटमेंट में आरक्षण को मानना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें, नहीं अगर वो किया तो उन्हें एक्सेसिव टैक्स देने पड़ेंगे, रिलायंस को करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। हम ये लेके आएंगे, आप बात कीजिए, जनता तक इन बातों को लेके जाइए। शिक्षा पे बात बात कीजिए, और इस पिच पे आप लगे रहिए, शिक्षा की एक पॉलिसी बनाइए, वो तो ऑलरेडी है केजरीवाल के पास। जो जाके बात कीजिए और सब जगह आप बोलिए कि हाँ हम ये करेंगे, हमारा ये है। और तो सवाल आता है कि अगर नीतीश फ्लिप करते हैं तो आज की डेट में क्या लॉस होगा, क्या उतना जितना हम लोग सोच रहे हैं, या 19 टाइप से गेन मोदी के होगा? हम्म। शायद नहीं। शायद नहीं होगा, शायद मुझे भी वही लगता वो इसलिए नहीं होगा कि लास्ट टाइम जैसे 40 हुआ, उसके बाद एक और इलेक्शन हुआ 2019 का, जिसमें बेरोजगारी पे उसने काफी अच्छा, अकेले लड़े थे वो, अकेले थे और कोई भी नहीं था, तेजस्वी, और ऑलमोस्ट जो है महागठबंधन सिर्फ ऑलमोस्ट हाफ जीत गई थी। आज है। की डेट में इतना भयंकर पोलराइजेशन के बाद, जैसे कि उस सिलेक्शन में ढेर सारे वोट ओवैसी ने काट लिए थे, आज की डेट में शायद ओवैसी को कोई वोट ना दे। उसके ऊपर से राहुल गांधी की यात्रा है, उसके ऊपर से नीतीश की फ्लिप है, फर्दर डैमेज ऑफ क्रेडिबिलिटी। लालू जी आज बाहर हैं, हम्म। लालू जी, तेजस्वी तो अकेले लड़े थे, आज लालू जी कैंपेन करेंगे, राहुल गांधी आएंगे वहां से। और एक जो सबसे बड़ा कार्ड जो है, वो कि अ, इनको पीएम कैंडिडेट बनाने का सोच रहे हैं वो लोग। आ, 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 क्या नाम है वो, खड़गे जी को पीएम बनाने का सोच रहे हैं। हम्म। तो दलितों का भी थोड़ा सा ये होगा। और 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 ऊपर से जो बस मोदी का एक अहंकार, और जो कुछ भी है, अगर वर्स्ट केस सिनारियो है ये, वर्स्ट केस सिनारियो जो जो 2019 का जो इलेक्शन था, या 2020 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन था, वो हम्म। मेंटेन रहेगा इंडिया का। दैट इज द वर्स्ट केस सिनारियो, और वो मेंटेन रहा तो पार्लियामेंट की सीट 50-50 होगी बिहार में। और और बेस्ट केस सिनारियो वो या उससे बेटर हो सकता है जो 2004 में हुआ था। 2004 में 2002 के जैसे दंगे हुए थे, उसी टाइप का पोलराइजेशन मोदी करने का सोच रहे हैं, जब रामविलास पासवान और लालू ने मिलके 36 सीटें 40 में से करीब ले लिए थे 2004 में। वो भी हो सकता है। हम्म। तो अगर नीतीश फ्लिप करेंगे तो इंडिया को घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी जो पिच है वो वो उनको मेंटेन रखना है कि हाँ, जो मेंटेन शिक्षा करना है। की बात है, जो रोजगार की बात है, आरक्षण की बात है, सोशल जस्टिस की बात है, उसको उनको पिच करके रखना है। वही पिच करना है और बोलता रहना है, बोलते रहना है। सॉफ्ट हिंदुत्व का कोई फायदा नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए कोई क्यों जाएगा जब एक हार्ड हिंदुत्व ऑलरेडी है? आप हम्म। मंदिर जाके आप हिंदू साबित, मोदी हिंदू खुद को थोड़ी साबित कर रहा है, इसलिए थोड़ी लोग उसको वोट देना है। वो तो मुसलमान को मिडिल फिंगर दिखा रहा है, इसलिए उसको लोग वोट दे रहे हैं। आप दिखाएंगे क्या? अगर आप नहीं दिखा रहे हैं तो आपको मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर एक ज्यादा बड़ा मिडिल फिंगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए, शायद लोग आपको, और इस उससे रिलेटेड आप एक, तो शायद, हमारा, तो हम लग शायद रहा है आपको थोड़ा वोट सा देंगे। भटक रहे हैं थोड़ा सा मुद्दों से। तो तो वही है,
कि यहाँ पे मुद्दा ये है कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व जो है आपको वोट नहीं देगा। आपको बस पॉलिसी पे टिके रहना है। और पॉलिसी का इतना बेड़ा गर्क किया है मोदी ने, तो पूरा आपका जो है मैदान खाली है पॉलिसी की। और पॉलिसी की तो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहा है, वो तो राम पे लड़ रहा है। लड़ने हम्म। दीजिए उसको राम पे। तो आप लोग जो है, तो कमिंग बैक, लाइक नीतीश अगर फ्लिप करते हैं तो शायद जो है उतना लॉस नहीं हो जितना इंडिया गठबंधन सोच रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहा है। नहीं, डेफिनेटली अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी बिहार से होते हुए जाएगी। हाँ। और उससे भी फर्क पड़ेगा। और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी का डेफिनेटली उनकी इसका भी हाँ। जनाधार बढ़ा ही है पिछले 2019 के मुकाबले। जैसे कि हाँ। जैसे कि आपने बोला कि ये पिछला इलेक्शन लड़ा गया पुलवामा की वजह से, तो ऑफ कोर्स वो अलग सिनारियो था, ये सिनारियो अलग होगा, अलग है। बहुत से लोग मतलब परेशान भी होंगे कि यार जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए ना कि पीछे जानी चाहिए, हम्म। जैसे पॉलिसीज हो गया। तो ऑफ कोर्स राजद का अपना एक बेस बड़ा है, कांग्रेस भी अपना बेस बढ़ाएगी इस यात्रा के बाद। अगर नीतीश रहते हैं इंडिया में तो बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होने के चांसेस है। अगर वो जाते हैं तो इंडिया को शायद उतना नुकसान ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो रहना चाहिए। क्योंकि ही सीम्स टू बी प्रोग्रेसिव, वो प्रोग्रेसिव अपने आप को बताते हैं। और वहां जाने के बाद आगे फ्यूचर क्या फिर, अगर जाते हैं बीजेपी में, व्हाट विल ही गेट फ्रॉम फ्रॉम दैट? यही है कि ये सवाल भी है एक कि वो क्यों। हाँ। ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। हाँ, अगर वो एनडीए जाते हैं तो क्यों जाते हैं? क्योंकि पीएम तो हम्म, बनने वाले हैं नहीं। यहाँ पे शायद हम्म। एक बहुत बड़ा वो शायद जो उनकी जो पूरी, होम मिनिस्ट्री भी ना दे उनको। नहीं, दे भी सकता है। हु नोस, अमित लाइक। शाह नहीं छोड़ने वाले होम मिनिस्ट्री, क्योंकि हाँ, ये अमित शाह है तो क्योंकि अभी हाँ, जो अमित शाह। कठपुतली की तरह जो ईडी को नचा रहा है, दैट इज होम मिनिस्ट्री ओनली। तो होम मिनिस्ट्री हाँ। नहीं जाने वाली, पीएम पद नहीं मिलने वाला। हाँ। और ये हो सकता है कि डिफ अगर ये फ्लिप करते हैं तो चांसेस और ज्यादा है कि इनकी इस पार्टी भी सफाया हो जाए, वो सिर्फ अकेले बचे रहे जैसे उद्धव ठाकरे बचे महाराष्ट्र में। हाँ। हाँ। तो उनको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ। तो देखते हैं तो आगे क्या होता है, नीतीश जी क्या डिसाइड करते हैं। अब आप फाइनल कमेंट्स। फाइनल कमेंट्स, तो हम लोग थे कि आखिर नीतीश ये अगर जाएंगे तो जाएंगे क्यों, क्या मिलेगा उनको, और जो यहाँ रह हम्म, के नहीं मिलेगा। हम्म, तो यहाँ पे अब जैसे उनकी जो सारी कवायद थी सब जगह जा जा के इंडिया गठबंधन बनाने की, बैक ऑफ द माइंड उनको पीएम बनना था। हम्म, उसके अलावा तो और कुछ ये था नहीं। और अगर पीएम नहीं बन रहे हैं वो यहाँ पे इंडिया से, तो पीएम तो उधर से भी नहीं बन रहा है, तो फिर वो उधर क्यों जाएंगे? तो वही है कि इसमें ये भी ये है कि वो क्या मतलब, तो फिर उनका उधर जाने का ये क्या है, शायद वो लॉन्गर टाइम चीफ मिनिस्टर बने रहें। हम्म। बनना रहना भी उनका, क्योंकि वो बोल चुके हैं 10 जगह की 25 में मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, तेजस्वी को बनाऊंगा। ओके। और फिर अगर 25 में अगर जो कंबाइंड जो 15 का जो रिजल्ट था उसी टाइप का रिजल्ट अगर रिपीट होता है और वापस से राजद ताल ठोकती है उस पे, तो शायद वो भी एक पॉसिबिलिटी है। हम्म। लेकिन और एक बात ये भी है कि पिछली बार उन्होंने जो फ्लिप किया था वो इसलिए किया था कि तेजस्वी यादव पे करप्शन के चार्जेस लगे थे, एंड ही आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन हिज स्टैंड। और उन्होंने वो नहीं किया, शायद इस वजह से फ्लिप किया, जो मीडिया में जो खबरें हैं। अरे ये अभी तो सेम चीज फिर इसलिए से रिपीट हो रही है। तो उनके पास अभी फिलहाल ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि वो ये छोड़ के वापस से एनडीए में शामिल हो, अनलेस क्या रिपीट उनको हो रही है? सीटें प्रॉपर नहीं मिले हैं। क्या रिपीट हो रही है, सेम थिंग?
अभी भी जैसे ईडी धरना देके बैठी है, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी के घर के बाहर, हाँ प्लस हाँ उनको समन्स दे चुके हैं बहुत सारे। ये चीज हाँ 2000 जब उन्होंने पहली बार बीजेपी से पहली बार उन्होंने जब गठबंधन के अलायंस से फ्लिप किया था, तो उनका ये कारण था करने का कि यार ये जो है मेरा उप मुख्यमंत्री करप्शन करप्शन कर रहा है, इसलिए मैं वापस बीजेपी से हाथ मिलाऊंगा। ये उनका मेन रीजन था करने का। इस बार भी सेम चीज हो रही है, तो ही कैन नॉट से द सेम कि हाँ भाई बीच में अब इतने सालों तक क्या हुआ उस इन्वेस्टिगेशन का अभी तक किसी को पता नहीं है, और सडनली अब इलेक्शंस आने वाले हैं, फिर से जो है इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू होने वाली है, ऐसा ऐसे। तो वो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैलिड रीजन क्या होना चाहिए। उनको जो सीटें नहीं वो चाहिए तो ऑफ कोर्स नहीं उनको नहीं सारी उस सीटें वक्त मिलेगी जी। इसलिए इसलिए उन नीतीश ने पिछली बार गठबंधन से हटे कि तेजस्वी आ, ये कारण जो है, इस कारण से छोड़ना ये जीरो है। इस कारण से नीतीश ने छोड़ा ही नहीं। ये तो कारण है ही नहीं। वो तो बस जब उन्हें छोड़ना था, और ताकि जो पब्लिक में जो ये जाए, तो उसके बाद Yeah. ईडी चली गई और बस उसके बाद फिर रीजन बन गया और वो छोड़ दिए। और मोदी जी की एम्बुलेंस जो हर एक रैली में जो फेक एम्बुलेंस जाता है, उसी टाइप से जो है फेक ईडी फिर से जा रही है, फिर से हम्म। वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि हाँ शायद फिर से जो है ईडी जाएगी, और शायद फिर से वो जो है एक कारण, अगर ये स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है कि नीतीश के फ्लिप करने हम्म। की, तो जैसे उनका घिसा पिटा हम्म। एम्बुलेंस का स्क्रिप्ट है, वैसे ही घिसा पिटा ये ईडी की स्क्रिप्ट है कि वो जाएगी ईडी, और उसको वो जो है उसका कारण बना के वो फ्लिप कर लेंगे। वो तो कोई कोई वो तो कारण था ही नहीं। भले ही उसमें पिछली बार में लालू जी की पार्टी की भी बहुत मिस्टेक्स थी, जिस कारण हम्म। से वो जो है, क्योंकि काफी काफी क्वार्टर से बातें चलने लगी कि हाँ हमारी 85 सीटें हैं, आपकी 75 हैं, तो हमें बनना चाहिए, जबकि उन्हें उन्हें तो उतना उतावला नहीं होना चाहिए था। दे शुड हैव गिवन अ रिमेन इन अ बैक सीट। तेजस्वी के पास तो काफी उम्र है, तो और काफी चीजें सीखनी होती हैं। हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन सीखना होता है, गवर्नेंस आप बैठ के सीखिए उनके साथ, पॉलिटिक्स सीखना होता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक नीतीश जी चाहें। और उसके बाद फिर आप परिपक्व होके जाइए, एक जेन्युइन जो आ, पिछड़े वर्ग के आप नुमाइंदगी जेन्युइन अगर कीजिएगा तो आप रहिएगा पॉलिटिक्स में। नहीं तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, तो जो हम्म। जेन्युइन करेगा वो आपको रिप्लेस कर देगा, सूनर और लेटर। हम्म। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सवालों के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा अब क्या होता है। धन्यवाद इस डिस्कशन के लिए, और हम शुक्रिया। लोग इसी तरह से जो है कैजुअल टॉक्स करते रहेंगे। थैंक यू फॉर शुक्रिया। ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। बाय।